ये किसान नहीं, पार्टियों के दलाल हैं। आंदोलन तो बहाना है, मोदी असली निशाना है। खुफिया रिपोर्ट के बाद वकील का धमाकेदार खुलासा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। पता तो चले ये किसान नेता हैं, ये किसानों के दलाल हैं, जनता को पता चलना चाहिए। पुलिस चार्टर लागू करिए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बवाल पर उतरे ये किसान नहीं, बल्कि ये किसानों के दलाल हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं, जो बॉर्डरों पर बुलडोजर लेकर फिर टूट पड़े हैं। यहाँ मांगों को पूरा कराने की जिद कम है, लेकिन मोदी को घेरने का शोर ज्यादा है। तो कैसे कह दिया जाए कि ये किसान आंदोलन है? क्योंकि यहाँ न सिर्फ एक टोलगेट गैंग एक्टिव हो गई है, बल्कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आगे आ गई है, जिससे कहा जा रहा है कि ये किसानों का नहीं, बल्कि आप और कांग्रेस का भड़काया गया षड्यंत्र है। इस बात का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने खुद किया है। किसानों के दलाल फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। मैं किसानों का दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असली किसान नहीं है। ये जो तथाकथित किसान नेता है ना, कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक है। किसी के पास 10 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 20 पेट्रोल पंप है, किसी के पास बड़े बड़े फार्म हाउस है। तो ये किसान नहीं है, वास्तव में किसानों के दलाल है। ये किसानों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियों से दलाली करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको 100 करोड़ दे देती है, इधर ना शुरू कर देते हैं। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कठोर कानून। जब ये पिछली बार बैठे थे ना, जब इन्होंने लाल किला पे हमला किया, बाकी सड़क को जाम किया, अगर ढंग से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया होता और साल भर के अंदर इनको सजा हो गई होती, तो ये जेल में होते, बाहर होते ही नहीं है। जगह जगह से बवाल की सामने आ रही तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दंगे भड़काने के लिए पथराव हो रहा है। नौबत ये आ गई है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, बॉर्डरों पर कीलें ठोकी जा रही हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ साफ है, क्योंकि आंदोलन के नाम पर देश में बड़ा बवाल कराने की कोशिश है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे भुनाने में लगी है। यही वजह है कि जब केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की बात कही, तो केजरीवाल ने तुरंत मना कर दिया। मनमानी दिखा रही है, वो आंदोलन के नाम पर बवाल भड़काने वालों के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि अब प्रॉपर्टी से आधार लिंक करने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। आम आदमी अगर हेलमेट नहीं लगाता तो चालान कटता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता तो चालान कटता है, ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ देता है तो भी चालान कटता है। और वहीं ये किसानों के दलाल हाईवे घेर के बैठ जाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लाल किले के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा खौफ, और ये घटिया कानूनों का फायदा उठा रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए ना, कि जो भी 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति है उसको आधार से लिंक किया जाए, केवल एक कानून बन जाए, इन किसानों का काला कारोबार सामने आ जाएगा। ये जितने किसान तथाकथित सफेद कुर्ते पैजामे में चप्पल में दिख रहे हैं ना, फिर पता चलेगा ये मर्सिडीज, इनके पास करोड़ों रुपए की मर्सिडीज है, इनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस है, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है, इनके पास 500 एकड़, हजार एकड़ इनके पास जमीनें हैं, सारा का सारा। फिर पता चलेगा कि इनके पास बॉम्बे में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, बेंगलोर में भी मकान है और गोवा में भी मकान है। यह कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए, फिर पता चलेगा इनके पास कितना काला धन है, इनके पास कितनी बेनामी संपत्ति है, इनके पास कितनी अवैधानिक संपत्ति है। कथाकथित किसानों पर भड़के अश्वनी उपाध्याय ने किसान आंदोलन पर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। मांग की है कि भारत में पुलिस चार्टर लागू हो जाना चाहिए, ताकि दंगा भड़काने वालों को तुरंत सबक सिखाया जा सके, क्योंकि ये विदेशों में बैठे आतंकियों और विपक्षियों के लिखे स्क्रिप्ट पर हो रहा है। केवल भारत में पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए कि जो आदमी अवैध कार्य करेगा, कानून तोड़ेगा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी।
और ये दुनिया के कई देशों में है। अरे कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, पुलिस ने आके चालान कर दिया। पुलिस ने चालान कर दिया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का। हम उन देशों से सीख नहीं सकते क्या कि जो आदमी हाईवे जाम करेगा, सड़क जाम करेगा, लोगों को परेशान करेगा, सड़क में गड्ढा खोदेगा, सड़क को तोड़ेगा, उससे उसकी पैसा भी छीनेंगे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी वो भी छीनेंगे और उसको जेल भी भेजेंगे। धरना प्रदर्शन के नाम पे आप ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि कोई आदमी कुछ भी कर ले आके। और किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी भी कूच कर रहे हैं। वो कनाडा में बैठा हुआ जो खालिस्तानियों का नेता है, वहां से धमकी दे रहा है पन्नू कि सारे खालिस्तानी आगे बढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा और अलगाववादियों द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम है। सुना आपने कैसे आंदोलन को मोहरा बनाकर अलग ही खेल करने की कोशिश है। ये आंदोलन नहीं, लोकसभा चुनाव का एजेंडा है। जिन मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। क्या है प्रदर्शनकारी किसानों की मांग? पंजाब हरियाणा के किसानों की मांग एमएसपी की गारंटी दी जाए, किसानों को पेंशन की सुविधा हो और फसल का बीमा दिया जाए। किसान और मजदूरों की कर्ज माफी की मांग भी हो रही है। 2022 के प्रदर्शन में जिन किसानों पर केस दर्ज हुए वो रद्द किए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है। इन दोनों संगठनों के साथ 200 से अधिक किसान संघ शामिल हैं। जिस तरीके से खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, खुलासा हुआ है कि दिल्ली के शांति भंग करने के लिए पहले ही कथाकथित किसानों ने रिहर्सल शुरू कर दिया था। मोदी को घेरने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग चल रही थी। उससे तो साफ लग रहा है कि किसी और इशारे पर यह आंदोलन चल रहा है। फंडिंग पर भी सवाल उठ गए हैं। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया कि 5,000 रुपए से महंगे सामान को कैश खरीद ही नहीं सकते, कैश में खरीद ही नहीं सकते। ये जो तथाकथित नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी इस किसान आंदोलन को समर्थक कर रहे हैं ना, ये सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं, सब कैश में मोटा कारोबार करते हैं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाएगा। आपको सारा का सारा आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है और जस्टिस विद इन ये लागू कर दिया जाए कि जिसके पास काला धन मिला, आयसरी संपत्ति मिली, बेनामी संपत्ति मिलेगी, उसका फैसला 1 साल में होगा और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होगी। सिटीजनशिप खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी का कानून, फांसी देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना, ये जो कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी उनके इशारे पे, कभी उनके इशारे पे, कभी कनाडा से पैसा मिल गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, कभी अमेरिका से पैसा मिल गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे, कभी खाड़ी देशों से पैसा आ गया तो आंदोलन शुरू कर देंगे। ये सारे पत्थरबाज आंदोलन जीवी ना, ये सारे के सारे ठिकाने लग जाएंगे, सारे जेल में सड़ेंगे। ये बाहर इसलिए घूम रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल इसलिए बाहर घूम रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे ही मौके पर बार बार किसानों का ये आंदोलन तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से इस आंदोलन को विपक्षी दल भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उससे तो इन पार्टियों का ही जल्द खेल खत्म होने वाला है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।